जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने बैठकर दीपक जलाकर अपने दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं। माँ को नमस्कार करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और दिन भर में हम जो अपनी गलतियाँ करते हैं उन सब गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। माँ हमारी हर बात सुनती हैं, हर प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। माँ ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन्हीं नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तालु भाग। ये हमारे 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं नाड़ियों के खराब होने से या इन्हीं चक्रों के खराब होने से हमें परेशानी होती है और बीमारियां पैदा होती हैं। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता बताती हैं कि जब हम ध्यान करते हैं आप माँ के सामने बैठकर तो हमारी कुंडली माँ जागृत होती है। कुंडली माँ हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे 3.5 कुंडल में त्रिकोणाकार में बैठी होती है। ये आप इसको खुद भी आप रीढ़ की हड्डी के नीचे आप हाथ से अपना उसको छू के महसूस कर सकते हैं कि एक त्रिकोणाकार हड्डी आपको दिखाई देगी। वो त्रिकोणाकार जो है वो कुंडलनी है। ये कुंडलनी ब्रह्मा जी की शक्ति है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो जो बच्चे के अंग बनते हैं, ब्रह्मा जी ने बच्चे के जो अंग बनाए, उस अंग बनने के बाद में जो शक्ति बची उसको श्री ब्रह्मा जी ने रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार में 3.5 कुंडल में उसको त्रिकोणाकार में बिठा दिया था। जब हम श्री माता जी का ध्यान करेंगे तब ये कुंडली उठती है और हमारे 7 चक्रों से गुजरती हुई हमारे तालु भाग सहस्त्रार में आती है। तब हम निर्विचार हो जाते हैं और हमारा संबंध सीधा परमात्मा से हो जाता है। जितनी देर हम निर्विचार रहते हैं उतनी देर हम परमात्मा की संरक्षण में रहते हैं। कुंडलनी हम मनुष्य क्या जब भगवान ने भी जब पृथ्वी पर आए अवतरित हुए उनकी भी कुंडली माँ जगाई गई। श्री रामचंद्र विष्णु भगवान ने श्री रामचंद्र जी के रूप में जब अवतार लिया तो उनकी कुंडली श्री गुरु वशिष्ठ ने उठाई। गुरुकुल में जब वो शिक्षा ग्रहण करने गए थे तब उनकी कुंडली श्री गुरु वशिष्ठ जी ने उठाई थी। श्री कृष्ण की कुंडली महर्षि संदीपन ने उठाई थी। जब श्री कृष्ण उज्जैन में संदीपन गुरुकुल में गए थे तो महर्षि संदीपन ने उनकी कुंडली उठाई थी। और श्री पार्वती माता जब एक बार श्री शिव जी से नाराज़ हो गई थी तब उन्होंने अपनी सारी स्मृतियाँ भुला दी थी। तब भगवान शिव ने श्री पार्वती माता की कुंडली उठाई थी और श्री निर्मला माता जी ने अपनी कुंडली स्वयं 5 मई 1970 को मुंबई के पास नारगोल में समुद्र के किनारे बैठकर उठाई थी। अपना सहस्त्रार खोला था। कुंडली के जागरण से हमारे शारीरिक, मानसिक और भावात्मक अवस्था की उन्नति होती है। कुंडली जागरण का चक्र शास्त्रों में भी है और जितने भी गुरु आए हैं, गुरु नानक जी हैं, शिरडी के साईं बाबा हैं, राजा जनक हैं और जितने भी हमारे 10 गुरु हैं, इन सभी गुरुओं ने कुंडली माँ को जागृत करने की बात की है, आत्म साक्षात्कार की बात कही है। तो ये शास्त्रों में भी जो है वो कुंडली का जागरण का वर्णन है। कोई ये अलग से चीज़ नहीं है और ना ही हम भगवान से अलग होते हैं, ना ही हम कोई अलग पूजा कर रहे हैं। हम भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन साक्षात रूप में हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। बस इतना है। हमसे आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी का जब ध्यान करते हैं तो आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं और ये बात सिद्ध भी होती है। और हम जो लोग लगातार ध्यान कर रहे हैं, माँ के नियमों को मान रहे हैं, उनको इन सब बातों का महसूस होता है, उनको एहसास होता है और माँ सबकी पुकार तो सुनती ही हैं और सहयोगियों की पुकार
जल्दी सुनती हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। माँ की हमेशा कृपा अपने बच्चों पे बनी रहती है। हर तरह से वो हमारी हर समस्या को, हर बाधा को हम दूर करती हैं, हमारी चिंताओं को दूर करती हैं, हमारी बीमारी को दूर करती हैं। माँ हमेशा हमारे लिए ही सोचती हैं। सब कुछ माँ ने हमारे लिए ही करा है। माँ ने हमको हमारे ही लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सुखी जीवन के लिए, सुख शांति के लिए ही माँ ने हमको ज्ञान दिया है। माँ ने हमको सब बताया है कि हमको कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए। जो भी बहन भाई मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं, वे कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देखते हैं वे भी इसको लाइक करें और लाइक करें और लाइक करें और कमेंट्स भी करें। मुझको बताएं कि उन्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आता। कुछ वो अलग से पूछना चाहते हैं तो वे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। संतोष भाई, हमारे संतोष भाई हैं, उनको मैं हृदय से जय श्री माता जी कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं। आप कृपया ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जो भी आपको पूछना है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर से संतोष जी आपको जय श्री माता दी, मेरे सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी।